प्रश्न 1, निम्नलिखित का विभाजन कीजिए। इसमें हमें प्रश्न 1 दिया है 28x की घात 4 भाग 56x। ओके, अब यहाँ पर जो ये भाग का निशान है इसको हम इस तरह से बटे में लिख सकते हैं, यानी कि अपॉन में। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं 28x की घात 4 अपॉन में 56x। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर 28 और 56 का एलसीएम लेना होगा। ओके, तो 28 का एलसीएम यहाँ पर 8 है, तो ये सम संख्या है, इसलिए इसे हम 2 से भाग कर सकते हैं। 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 7 एकम 7। ये आ गए 28 के गुणनखंड। अब चलते हैं 56 पे। यहाँ पर क्योंकि 6 है तो ये सम संख्या है, इसलिए इसे हम 2 से भाग कर सकते हैं। ओके, 2 दूनी 4, 5 में 4 गया 1, उतारा 6, 2 अट्ठे 16, 2 से 56 को भाग किया आ गया 28। तो यहाँ 2, यहाँ 28, फिर जो एलसीएम है यहाँ का पूरा रिपीट हो गया है। ओके, तो इस तरह से 28 के गुणनखंड आ गए 2 गुणा 2 गुणा 7। x की घात 4 का मतलब है x को 4 बार लिखना, बीच में गुणा का निशान। नीचे डिनोमिनेटर में 56 के गुणनखंड हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7, और यहाँ पे x, तो यहाँ पर भी x। ओके, अब 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल। ओके, x से x कैंसिल। अब यहाँ पर जो बचा है उसे नीचे लिख देंगे। देखो x x x, 3 बारी x बचा है ऊपर, और नीचे बचा है ये वाला 2। तो आंसर आ जाएगा 1/2 x की घात 3। यहाँ पर क्योंकि 3 बारी x है और गुणा में है, इसलिए हम इसको x की घात 3 लिख देंगे, और ये जो 2 है इसको हम 1/2, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है ऊपर, तो इसे हम 1/2 लिख सकते हैं। ओके, दिस इज द आंसर। प्रश्न 2 में हमें दिया है -36y³ भाग 9y²। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर जो भाग का निशान है इसको हम अपॉन में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा -36y³ अपॉन में 9y²। ओके, अब हमें 36 और 9 का एलसीएम लेना है। ओके, तो 36 यहाँ पर क्योंकि 6 है तो ये सम संख्या है, इसे हम 2 से भाग कर सकते हैं। 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, यहाँ पर उतारा 6। ओके, तो ये हो गया 16, 2 अट्ठे 16, तो 2 से 36 को भाग किया, ये आ गया 18। अब 2 निम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। ठीक है, ये हो गए 36 के गुणनखंड। तो 36 के गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, लेकिन यहाँ पर माइनस भी है, तो इस माइनस के लिए यहाँ पर हम -1 लिखेंगे। y की घात 3 है, इसका मतलब y को 3 बार लिखना है गुणा के निशान के साथ। ओके, नीचे है 9, तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3। y की घात 2 है, इसको लिख देंगे y गुणा y, क्योंकि y की घात 2 है तो y को 2 बारी लिखेंगे, बीच में गुणा का निशान। ओके, अब जो कैंसिल हो सकता है उसे हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, देखो 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, y से y कैंसिल, इस y से ये y कैंसिल। अब जो बचा है उसको लिख देंगे यहाँ पर। डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा है। ओके, न्यूमरेटर में -1, 2 ये वाला और ये वाला 2, और यहाँ पर बचा है ये वाला y। ओके, 2 दूनी 4, यहाँ पर ये माइनस है, इसे भी साथ में लिख देंगे, और ये y। तो आंसर आ गया -4y। प्रश्न 3 में हमें दिया है 66 pq² r की घात 3 भाग 11 qr²। ओके, तो सबसे पहले यहाँ जो भाग का निशान है इसको हम अपॉन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा
66 PQ² R³ अपॉन में 11 QR²। ओके, तो यहाँ पर हमें अब 66 का LCM लेना होगा। ओके, 66 यहाँ पर क्योंकि 6 है तो एक सम संख्या है, इसलिए इसको हम 2 से भाग कर सकते हैं। 2 तिया 6, 2 तिया 6। ओके, अब 3 एकम 3, 3 एकम 3, 11 एकम 11, ये आ गए 66 के गुणनखंड। ओके, तो 66 के गुणनखंड हैं 2 × 3 × 11। अब यहाँ पर p तो यहाँ पर भी p, फिर है Q² यानी कि Q को 2 बारी लिखेंगे, बीच में गुणा का निशान। फिर है R⁻3, इसका मतलब है R को 3 बारी लिखना, बीच में गुणा का निशान। अपॉन में है 11 तो यहाँ पे 11, फिर Q तो यहाँ पे Q, R⁻2, इसका मतलब है R गुणा R। ओके, अब जो कैंसिल हो सकता है उसे हम कैंसिल करेंगे। 11 से 11 कैंसिल, Q से Q कैंसिल, R से R कैंसिल, R से R कैंसिल। डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा है, सभी कैंसिल हो चुके हैं। न्यूमरेटर में बचा है 2 × 3, ये वाला P, ये वाला Q और यहाँ पर R। ओके, अब इन सबको गुणा कर देंगे। 2 तिया 6 PQR। ओके, दिस इज द आंसर। प्रश्न 4 में हमें दिया है 34 x³ y³ z³ भाग 51 xy² z³। ओके, तो सबसे पहले यहाँ भाग का निशान है, इसको हम अपॉन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ऊपर ये वाली टर्म और इसके नीचे ये वाली टर्म। ओके, सबसे पहले हमें 34 और 51 का LCM लेना होगा। 34 देखो यहाँ पर 4 है, इसलिए ये सम संख्या है, इसे हम 2 से भाग करेंगे। 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, उतारा 4, 2 सत्ते 14। ओके, 2 से 34 को भाग किया 17, 17 एकम 17, ये हो गए 34 के गुणनखंड। अब 51, यहाँ पर 1 है तो विषम संख्या है, 2 से भाग नहीं होगी। 3 से भाग करने के लिए नंबर को जोड़ते हैं, 5 और 1 6, 6 3 की टेबल में आता है, इसलिए 51 को हम 3 से भाग करेंगे। 3 एकम 3, 5 में से 3 गया 2, उतारा ये वाला 1, 3 सत्ते 21। ओके, 3 से 51 को भाग किया, आ गया 17, 17 एकम 17, ये हो गए 51 के गुणनखंड। तो यहाँ पर देखो 34 की जगह हम लिखेंगे 2 × 17, x³ है, x को 3 बारी लिख देंगे, y³ है, y को 3 बार लिख देंगे, z³ है, z को भी 3 बार लिख देंगे। ओके, अपॉन में 51 की जगह 3 × 17, फिर x, y⁻2, इसका मतलब y गुणा y, z⁻3, इसका मतलब z गुणा z गुणा z। जितनी बारी घात होती है उतनी बार ही वेरिएबल को हम लिखते हैं, बीच में गुणा का निशान। अब जो कैंसिल हो सकता है उसे कैंसिल करेंगे। देखो 17 से 17 कैंसिल, x से x कैंसिल, y से y, y से y, z से z, z से z, z से z। ओके, अब जो भी यहाँ पर बचा है उसे हम लिख देंगे। ऊपर देखो 2, ये वाला x, ये वाला x, फिर बचा है y। अपॉन में सभी कैंसिल हो चुके हैं, सिर्फ ये 3 बचा है। ओके, तो आंसर आ गया 2/3। x 2 बारी है, x⁻2 और यहाँ पर y। दिस इज द आंसर। प्रश्न 5 में हमें दिया है 12 a�8 b�8 भाग -6 a�6 b�4। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले जो भाग का निशान है इसको हम अपॉन में लिख सकते हैं, ये वाली टर्म यहाँ पर और ये वाली टर्म नीचे। ओके, अब हमें 12 का LCM लेना होगा। तो ये 12, 2 छिक 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, ये हो गए 12 के गुणनखंड। ओके, तो
12 की जगह हम लिख देंगे 2 × 2 × 3। डिनोमिनेटर में यहाँ पर है -6। अब माइनस है तो इसको हम -1 करके अलग से लिख देंगे। 6 की जगह हम लिख सकते हैं 2 × 3। ओके, अब यहाँ पर है a⁸ ये रही, नीचे है a⁸ ये रही, ठीक है। फिर है b⁸ और यहाँ पर है b⁸4। ओके, अब यहाँ पर जो कैंसिल हो सकता है उसे हम कैंसिल करेंगे। 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पर बच गया 2/-1। ओके, अब हम पहले सीख चुके हैं जब आधार एक जैसे हों, भाग में हो तो घातें माइनस होती हैं। आधार सेम है, यहाँ पर भी a, यहाँ पर भी a, भाग में है तो इनकी घातें माइनस होंगी, यानी कि a⁸ 8 - 6, ये वाला 8 इसमें से माइनस करेंगे 6 को। सेम यहाँ पर आधार एक जैसे हैं, भाग हो रहे हैं तो घातें माइनस होंगी, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे b⁸ 8 - 4। ओके, अब ये माइनस यहाँ चला जाएगा, अपॉन में 1 को नहीं मानते हैं तो ये हो गया -2। 8 में से 6 गया a⁸ 2, 8 में से 4 माइनस किया b⁸4, तो आंसर आ गया -2 a⁸2 b⁸4। दिस इज द आंसर। प्रश्न 2, दिए हुए बहुपद को दिए हुए एक पदी से भाग दीजिए। ओके, हमें यहाँ पर ये बहुपद दिया है, इसको हमें इस एक पदी से भाग करना है। ओके, तो ये बहुपद ऊपर और ये वाला पद नीचे, क्योंकि बीच में भाग का निशान है तो हम अपॉन में लिखेंगे। अब इसको हमें अलग अलग लिखना है। इसका मतलब ये है कि 5x² के नीचे 3x है और 6x के नीचे भी 3x है, तो इसको हम अलग अलग लिखेंगे। यानी कि 5x² अपॉन में 3x, यहाँ पर माइनस तो यहाँ पर भी माइनस, ये 6x यहाँ पर और 6x के नीचे भी 3x। ओके, अब इसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 5, x⁸ 2 है, इसको हम x × x लिखेंगे, नीचे 3x, यहाँ पर ये सीधा कैंसिल हो रहा है, x से x कैंसिल, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर इस पूरी टर्म को कैंसिल करके ये बच गया 2, और यहाँ पर x से x कैंसिल, अब जो बचा है उसको यहाँ पर लिख देंगे, यानी कि 5/3 और ये वाला x -2। दिस इज द आंसर। प्रश्न 2 में हमें इस बहुपद को इस एक पदी से भाग करना है, तो ये वाला बहुपद ऊपर और ये एक पदी नीचे। ओके, अब इन सभी पदों के नीचे y⁸ है, तो हम सभी को अलग अलग लिखेंगे। देखो, 3y⁸ अपॉन में y⁴, फिर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, 4y⁴ अपॉन में y⁴, ये वाला, फिर प्लस 5y⁴ यहाँ पर है, इसके नीचे भी y⁴ लिखेंगे। सभी पदों के नीचे y⁴ हमें लिख देना है। अब हमने सीखा है कि जब बेस एक जैसे हों, भाग होते हों, तो घातें माइनस होती हैं। ओके, तो यहाँ पर 3y⁴ 8 में से माइनस करेंगे इस 4 को। ओके, तो 8 - 4, यहाँ माइनस अगेन, जब बेस सेम हो, भाग होते हो तो घातें माइनस होती हैं। ओके, तो -4 यहाँ पे लिखेंगे, y⁴ ये वाला, अब 6 में से इस 4 को माइनस करेंगे, यहाँ पर y⁴ से y⁴ कैंसिल, बच गया ये वाला 5। ओके, y⁴ में से y⁴ को हम यहाँ पर माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पर 3, 8 में से 4 गया y⁴, यहाँ माइनस ये वाला 4 और ये y,
6 में से 4 गया तो 2 और यहाँ पर 5। दिस इज़ द आंसर। प्रश्न 3 में हमें इस बहुपदी को इस एक पद से भाग करना है। तो ये वाली बहुपदी ऊपर और अपॉन में इस एक पदी को लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर भाग का निशान है। ओके, अब यहाँ पर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये तो हो गया सीधा सीधा कैंसिल। यहाँ पर आ गया 2। ठीक है, अब ये जो x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर है ये इन तीनों के ही अपॉन में आएगा। ओके, तो इसको अब हम अलग अलग लिख देंगे, इसके अपॉन में ये, इसके अपॉन में ये और इसके अपॉन में ये। देखो कैसे, देखो सबके अपॉन में हमने अलग अलग लिख दिया। ठीक है, अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, z स्क्वायर से z स्क्वायर कैंसिल, जो बचा है उसको यहाँ पर लिख दो और ये वाला 2। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल, जो बचा है उसको यहाँ पर लिख दो। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, जो बचा है उसे यहाँ पर लिख दो। ओके, अब यहाँ पर ये 2। अब हम सीख चुके हैं कि जब बेस सेम हो, भाग होते हों तो घातें माइनस होती है। x की घात 3 में से x की घात 2 को घटाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये x की घात 3 में से इस वाली घात 2 को माइनस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी सेम, जब बेस सेम है, भाग होते हैं तो घातें माइनस होती हैं। तो यहाँ पर y की घात 3 में से इस वाली घात 2 को माइनस करेंगे। सेम यहाँ पर जब बेस सेम है, भाग होते हैं तो घातें माइनस होती हैं। तो यहाँ पर z की पावर 3 में से इस वाली 2 को माइनस करना है। ओके, तो यहाँ पर 2, 3 में से 2 गया, x की घात 1, 1 हम नहीं लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, y की घात 3 माइनस 2, 3 में से 2 गया, y की घात 1, z यहाँ पर लिखेंगे, 3 में से 2 गया 1, 1 नहीं लगाते हैं, लगा भी सकते हैं। ठीक है, तो आंसर आ गया 2xyz। प्रश्न 4 में हमें इस बहुपद को इस एक पदी से भाग करना है। तो इस बहुपद को ऊपर लिखेंगे, इस एक पद को नीचे लिखेंगे क्योंकि हमें भाग करना है। ओके, अब सभी पदों को अलग अलग करके लिखेंगे और अपॉन में 2x लिखेंगे। देखो कैसे, यहाँ पर x क्यूब, इसके नीचे 2x। ओके, फिर 2x स्क्वायर के नीचे भी 2x, 3x के नीचे भी 2x लिख देंगे। ओके, अलग अलग करके हमने लिख दिया और सभी के अपॉन में 2x लिख दिया। ओके, अब जब बेस सेम हो, भाग होते हो तो उनकी घातें माइनस होती हैं। ओके, यहाँ पर x की घात 3 है, इसमें से हम इस वाली x की घात 1 को माइनस करेंगे। ये कर दिया, x की घात 3 में से माइनस किया 1, अपॉन में 2 है उसको ऐसे ही रहने देंगे। ओके, यहाँ पर भी बेस सेम है, भाग हो रहे हैं तो इनकी घातें माइनस होंगी। x की घात 2 में से इस वाली x की घात 1 को माइनस करेंगे, 2/2 को एज इट इज़ ही रखेंगे। ओके, यहाँ पर x से x हो गया कैंसिल, तो ये बच गया 3/2। अब 3 में से 1 गया, x की घात 2, 2 में से 1 गया, x की घात 1, 1 हम यहाँ नहीं लिखते हैं। ठीक है, ये 2/2 और यहाँ पर 3/2। ठीक है, अब इन तीनों ही पदों में से हम 1/2 को कॉमन ले सकते हैं। तीनों में देखो 1/2, यहाँ पर भी ये 2 और यहाँ पर भी ये 2, तो तीनों ही पदों में से हम 1/2 को कॉमन ले लेंगे। तो अंदर बचेगा ये वाला x स्क्वायर, ये वाला 2x और ये वाला 3, क्योंकि हमने 1/2 जो नीचे वाला 2 है उसको हमने कॉमन लेके बाहर लिख दिया है। ओके, दिस इज़ द आंसर। प्रश्न 5 में हमें इस बहुपद को इस एक पद से भाग करना है। तो इस बहुपद को ऊपर लिखेंगे, अपॉन में लिखेंगे ये वाला एक पद। ओके, तो अब जो बहुपद है उसके साथ एक पद को अलग अलग करके लिखेंगे। देखो
इसके नीचे भी ये है और इसके नीचे भी ये है, तो इसे अलग अलग करके लिखेंगे। यहाँ पर है p की घात 3 q की घात 6 यहाँ पे लिखा, अपॉन में p की घात 3 q की घात 3 लिख दिया। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस। अब इसके नीचे ये लिखेंगे p की घात 6 q की घात 3, ये रहा, अपॉन में p की घात 3 q की घात 3। ओके, p की घात 3 से p की घात 3 कैंसिल, q की घात 3 से q की घात 3 कैंसिल। ओके, अब यहाँ पर जब बेस सेम हो, भाग होते हो, तो उनकी घातें माइनस होती हैं। q की घात 6 में से इस वाली घात 3 को माइनस करेंगे, यहाँ पर माइनस। सेम यहाँ पर जब बेस सेम हो, भाग होते हो, तो उनकी घातें माइनस होती हैं। तो p की घात 6 में से इस वाली घात 3 को माइनस करेंगे। 6 में से 3 गया 3, 6 में से 3 गया तो 3, तो q की घात 3 माइनस p की घात 3, ये हो गया आंसर। प्रश्न 3, निम्नलिखित का विभाजन कीजिए। इसमें हमें प्रश्न 1 दिया है 10x माइनस 25 भाग 5। ओके, तो ये जो आगे वाली टर्म है इसको हम ऊपर लिखेंगे, बीच में भाग का निशान है, इसका मतलब होता है अपॉन में लिखना, और नीचे इस 5 को लिख देंगे। ओके, अब ये जो 5 है ये 10x के भी नीचे है और 25 के भी नीचे है, तो इन दोनों टर्म को हम अलग अलग करके लिखेंगे। देखो कैसे, 10x अपॉन में 5 ये रहा, फिर माइनस का निशान बीच में, अब 25/5 ये रहा। ओके, तो 5 को हमने इन दोनों नंबर्स के नीचे अलग अलग करके लिख दिया। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 और 10 दोनों ही 10 की टेबल में आते हैं, इसलिए हम कैंसिल कर सकते हैं। ये हो गया 2x, यहाँ पे लिख दिया, माइनस का निशान बीच में तो माइनस। अब यहाँ पर 5 और 25 दोनों ही 5 की टेबल में आते हैं। 5 एकम 5, 5 पंजे 25, यहाँ पर रह गया 5। ओके, 2x माइनस 5, दिस इज द आंसर। प्रश्न 2 में हमें दिया है 10x माइनस 25 भाग 2x माइनस 5। ओके, तो जो ये पहली टर्म है इसको ऊपर लिखेंगे, जो दूसरी टर्म है इसको नीचे यानी कि अपॉन में लिखेंगे। ओके, अब न्यूमरेटर में आप देख सकते हो कि 10 और 25 दोनों ही 5 की टेबल में आते हैं, तो न्यूमरेटर में से हम 5 कॉमन ले सकते हैं। ओके, यहाँ पर 5 कॉमन लिया, 5 दूनी 10 होता है तो यहाँ पर 2x, 5 पंजे 25 होता है तो यहाँ पर 5। ओके, 5 दूनी 10 तो इसके लिए यहाँ पर 2 आ गया, 5 पंजे 25 तो यहाँ पर आ गया 5। ओके, अब 2x माइनस 5 से 2x माइनस 5 हो गया कैंसिल, यहाँ पर रह गया सिर्फ 5 और ये ही है आंसर। प्रश्न 3 में हमें दिया है 10y 6y प्लस 21 भाग 5 2y प्लस 7। ओके, तो जो ये आगे वाली टर्म है इसको ऊपर लिखना है, जो दूसरी टर्म है इसको नीचे लिखना है। ओके, भाग का मतलब होता है कि हम अपॉन में संख्या को लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 10y एज इट इज़। अब इस ब्रैकेट में जो नंबर हैं ये 6 और 21 दोनों ही 3 की टेबल में आते हैं, तो इस वाले ब्रैकेट में से हम 3 कॉमन ले सकते हैं। देखो कैसे, 3 दूनी 6, 3 कॉमन ले लिया, फिर 3 सत्ते 21। ओके, इस तरह से हम कॉमन लेते हैं कि 3 की टेबल में 6 कितने पे आता है, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। 3 कॉमन लिया, अंदर आ गया 2y प्लस 7 और डिनोमिनेटर में है 5 इंटू 2y प्लस 7। ओके, अब 2y प्लस 7 से ये हो गया कैंसिल, यहाँ पर बच गया 10y गुणा 3 अपॉन में 5। अब 5 से इस 10 को हम कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि 5 और 10 दोनों ही 5 की टेबल में आते हैं।
5 एकम 5, 5 दूनी 10। डिनोमिनेटर में सब कुछ खत्म हो चुका है, यहाँ कुछ नहीं है। न्यूमरेटर में बचा है 2y, ये लिख दिया, गुणा में 3, ये लिख दिया। ओके, तो अब 2 तिया 6 और ये वाला y साथ में। ओके, तो आंसर आ गया 6y। प्रश्न 4 में हमें दिया है 9x² y² 3z - 24 भाग 27xy z - 8। इस पूरी टर्म को ऊपर लिखेंगे, इस पूरी टर्म को नीचे लिखेंगे क्योंकि बीच में भाग का निशान है। ओके, अब यहाँ पर हम नंबर को नंबर के नीचे लिखेंगे और वेरिएबल को वेरिएबल के नीचे लिखेंगे जो कि एक जैसे हैं। ओके, 9/27 ये रहा, x² अपॉन में x ये रहा, y² अपॉन में y ये रहा। अब यहाँ पर देखो 3 और 24 दोनों ही 3 की टेबल में आते हैं, तो इस ब्रैकेट में से हम 3 कॉमन ले सकते हैं। ओके, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, ऐसे हमने 3 को कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में बचा z - 8। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, देखो कैसे। सबसे पहले यहाँ पर 9 एकम 9, 9 तिया 27, ये हो गया 1/3। ओके, ये z - 8 से z - 8 कैंसिल, यहाँ पर रह गया सिर्फ 3। अब ये जब बेस एक जैसे हों, भाग होते हों, तो घातें माइनस होती हैं, हमने सीखा है। x² - 1, जब बेस एक जैसे हों तो घातें माइनस होती हैं, इसलिए 2 में से 1 को हमने माइनस किया, तो इसको सॉल्व करने पर यहाँ पर बचेगा सिर्फ x। ओके, सेम यहाँ पर जब बेस एक जैसे हों, भाग हो रहे हों, तो उनकी घातें माइनस होती हैं, यानी कि y की घात 2 में से -1 कर देंगे इस वाले y की घात को, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 में से 1 गया तो y, इसको सॉल्व करने पर आएगा y, इसको सॉल्व करने पर आएगा x। 1/3 x y और ये 3, देखो 1/3 x y और 3। ओके, अब सब गुणा में है तो तिरछा कैंसिल हो सकता है, 3 से 3 कैंसिल, हमारे पास क्या बचा, ओनली x y, तो ये ही है हमारा आंसर। ओके, प्रश्न 5 में हमें दिया है ये टर्म ऊपर है और इस टर्म को हमें इस डिनोमिनेटर वाली टर्म से भाग करना है। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले हम सिमिलर टर्म्स को एक दूसरे के नीचे अलग अलग लिख देंगे। देखो जैसे 96 अपॉन में 144 ये रहा। अब यहाँ पर है ABC, लेकिन ABC के जैसा नीचे कुछ भी नहीं है, तो ABC अपॉन में 1 लिख देंगे। ओके, 3A - 12 अपॉन में A - 4 ये रहा, 5B - 30 अपॉन में B - 6 ये रहा। ओके, अब इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे। देखो सबसे पहले इधर देखो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 12 है, 3 और 12 दोनों ही 3 की टेबल में आते हैं, तो यहाँ से हम 3 कॉमन ले सकते हैं। ओके, तो 3 कॉमन लिया, 3 एकम 3, 3 चौक 12, इस तरह से हम कॉमन लेते हैं। ठीक है, अंदर बच गया A - 4। यहाँ पर 5 और 30 5 की टेबल में आते हैं, तो यहाँ से हम 5 कॉमन ले सकते हैं। 5 कॉमन आ गया, 5 एकम 5, 5 6 30, इस तरह से हमने कॉमन लिया, तो अंदर बच गया B - 6। कॉमन लेने का मतलब होता है कि जो नंबर हम कॉमन ले रहे हैं वो कितनी बार कितने नंबर पर उस टेबल में आता है। जैसे देखो 3 की टेबल में 3 कितने पे आता है, 3 एकम, तो यहाँ पे एकम हो गया। 3 की टेबल में 12 कितने पे आता है, 4 पे आता है, तो 3 चौक 12, ऐसे हम कॉमन लेते हैं। ठीक है, अब A - 4 से A - 4 कैंसिल, B - 6 से B - 6 कैंसिल, तो यहाँ पे बच गया 3, यहाँ पे बच गया 5। ओके, तो आगे चलते हैं। अब ये जो 96 है और ये जो 144 है, इसका हमें LCM लेना होगा।
यहाँ पर 3 बचा है और यहाँ पर 5 बचा है, ठीक है। ये रहा 3 और ये रहा 5 और ये ABC, ये 96 के गुणनखंड और ये 144 के गुणनखंड। तो LCM भी देख लेते हैं, ठीक है। ये 96 है, मतलब कि 96। अब यहाँ पर क्योंकि 6 है तो ये सम संख्या है, इसलिए 96 को हम 2 से भाग कर सकते हैं। 2 चौक 8, 9 में से 8 गया, 1 उतारा 6, 2 अट्ठे 16, 2 से 96 को भाग किया, आ गया 48। अब अगेन ये सम संख्या है, 2 से भाग करेंगे। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, अगेन सम संख्या है, 2 से भाग करेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। ये हो गए 96 के गुणनखंड। अब 144 के गुणनखंड, यहाँ पर 4 है तो सम संख्या है, इसलिए 2 से भाग करेंगे। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, अगेन यहाँ पर 2 है, सम संख्या है, 2 से भाग करेंगे। 2 तिया 6, 7 में 6 गया, 1 उतारा 2, 2 छिक 12, ओके। 2 से 72 को भाग किया, 36 आ गया, तो यहाँ 36, अगेन सम संख्या है, 2 से भाग करेंगे। 2 एकम 2, 3 में से 2 गया, 1 uतारा 6, 2 अट्ठे 16, 2 से 36 को भाग किया, आ गया 18, तो यहाँ पर 18, 2 निम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। ये आ गए 144 के गुणनखंड। तो ये हो गए 96 के गुणनखंड और ये हो गए 144 के गुणनखंड। अब देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। यहाँ पर बच गया ये वाला 2 और अब यहाँ पर क्योंकि बीच में गुणा है तो तिरछा कैंसिल हो सकता है। 3 से ये वाला 3 कैंसिल। अब देखो बचा क्या है, ऊपर बचा है ये वाला 2, ओके। ये वाला 2 यहाँ पे लिख दिया और ये ABC और ये वाला 5, इन सबको गुणा कर देंगे। 5 दूनी 10 और ये ABC, दिस इज द आंसर। प्रश्न 4, निर्देशानुसार भाग दीजिए। इसमें हमें प्रश्न 1 दिया है 5 2x + 1 3x + 5, इसे हमें भाग देना है 2x + 1 से, ओके। तो सबसे पहले इस वाली पूरी टर्म को ऊपर लिख देंगे, डिनोमिनेटर में इस वाली टर्म को लिख देंगे, ओके। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर 2x + 1 है और यहाँ पर भी 2x + 1 है, तो 2x + 1 से ये वाली टर्म हो गई कैंसिल, ओके। तो डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा है, न्यूमरेटर में बचा है ये वाला 5 और ये वाली पूरी टर्म। तो आंसर हो गया 5, 3x + 5, दिस इज द आंसर। प्रश्न 2 में हमें दिया है इस पूरी टर्म को हमें इस वाली टर्म से भाग देना है, क्योंकि बीच में भाग का निशान लगा है। तो ये वाली टर्म ऊपर और ये वाली टर्म नीचे, यानी कि डिनोमिनेटर में लिख देंगे, ओके। अब आप देख सकते हो y - 4 से y - 4 को हम कैंसिल कर देंगे। जो बची हुई टर्म्स हैं उसको यहाँ पर लिख देंगे। 26xy यहाँ पे लिख दिया, y + 5 यहाँ पे लिख दिया और डिनोमिनेटर में है 13x, वो यहाँ पे लिख दिया, ओके। अब देखो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, कैंसिल हो गया। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, x से x कैंसिल, ओके। अब जो बची हुई टर्म्स है उसे यहाँ पे लिख देंगे। देखो ये 2 और ये y, 2y और ये पूरा ब्रैकेट यानी कि y + 5, तो आंसर आ गया 2y, y + 5, दिस इज द आंसर। प्रश्न 3 में हमें इस पूरी टर्म को इस टर्म से भाग देना है, ओके। तो ऊपर यानी कि न्यूमरेटर में इस वाली टर्म को हम लिख देंगे और डिनोमिनेटर में इस वाली टर्म को हम लिख देंगे, ओके। अब यहाँ पर देखो q + r यहाँ पर भी है डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में भी है, तो ये हो गए कैंसिल। r + p से r + p कैंसिल, ओके। अब जो बचा है उसे यहाँ पे लिख देंगे। 52 pqr यहाँ पे लिख दिया,
p प्लस क्यू यहाँ पे लिख दिया और नीचे बचा है 104 पी क्यू, उसे यहाँ पे लिख दिया। ओके, अब यहाँ पर जो कैंसिल हो सकता है उसे हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, 52 एकम 52, 52 दूनी होता है 104। ओके, 52 एकम 52, 52 दूनी होता है 104। तो ये आ गया 1/2। P से P कैंसिल, Q से Q कैंसिल, तो यहाँ पर बच गया R, इसे यहाँ पे लिख दिया और ब्रैकेट में बच गया P प्लस Q, इसे यहाँ पे लिख दिया। तो आंसर आ गया 1/2 R P प्लस Q। प्रश्न 4 में हमें दिया है इस पूरी टर्म को हमें इस टर्म से भाग देना है। तो ये वाली टर्म ऊपर और ये वाली टर्म नीचे। ओके, अब यहाँ पर y प्लस 4 से y प्लस 4 कैंसिल, जो बचा हुआ है उसे यहाँ पर लिख देंगे। न्यूमरेटर में बचा है 20, यहाँ पर 20 और ये पूरी टर्म तो यहाँ पर लिख दी। डिनोमिनेटर में बचा है सिर्फ 5, उसे यहाँ पे लिख देंगे। अब 5 एकम 5, 5 चौक 20। ओके, ये भी कैंसिल हो गया। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, न्यूमरेटर में बचा है ये वाला 4 और ये पूरी टर्म, तो इसको यहाँ पर लिख देंगे। ये हो गया आंसर। प्रश्न 5 में हमें दिया है इस पूरी टर्म को इस टर्म से भाग करना है। तो ये वाली टर्म ऊपर और ये वाली टर्म नीचे। अब बहुत आसान है, देखो x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल, x से x कैंसिल, जो बचा है वो हमारा आंसर, यानी कि x प्लस 2 x प्लस 3, ये हो गया आंसर। प्रश्न 5, व्यंजक के गुणनखंड कीजिए और निर्देशानुसार भाग दीजिए। ओके, तो इसमें हमें प्रश्न 1 दिया है y² प्लस 7y प्लस 10 भाग y प्लस 5। इस पूरी टर्म को इस वाली टर्म से भाग देना है। तो ये टर्म ऊपर और ये वाली टर्म नीचे। ओके, अब जो न्यूमरेटर में टर्म है इसके हमें गुणनखंड फाइंड करने हैं, तो करते हैं। ठीक है, देखो इसके लिए एक प्रोसेस है जो आपको समझना होगा। सबसे पहले आगे वाले नंबर और पीछे वाले नंबर की गुणा, y² के साथ कुछ नहीं है लेकिन 1 है। ओके, तो 1 गुणा 10, ये वाला 1 ये वाला 10, ये हो गया 10। अब इस 10 का लेना है एलसीएम, 2 पंजे 10, 5 एकम 5। ओके, तो ये एलसीएम हो गया, ये 10 के गुणनखंड आ गए। अब हमें 2 नंबर ऐसे चाहिए कि गुणा करने पर 10 आए ये वाला, और प्लस या माइनस करने पर 7 आए ये वाला। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सारे ही टर्म जो है वो प्लस के हैं, तो डेफिनेटली जो 2 नंबर मिलेंगे वो प्लस के ही मिलेंगे। अब चलते हैं एलसीएम पे। देखो अगर हम 2 गुणा 5 करते हैं तो हमें 10 मिलता है, और अगर हम 2 प्लस 5 करते हैं तो हमें 7 मिलता है, जो हमें चाहिए। तो हमारे गुणनखंड आ गए 2 और 5। ओके, अब ये हमारा समीकरण है। 7y की जगह हम यहाँ पर लिखेंगे 5y प्लस 2y, ये ही हमारे गुणनखंड आए हैं। ठीक है, अब इन दोनों में से हमें कुछ कॉमन लेना है और इन दोनों में से हमें कुछ कॉमन लेना है। ओके, तो यहाँ पर कॉमन है y, कॉमन का मतलब होता है एक जैसा। यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, तो इन दोनों में से हम y कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा y प्लस 5। ओके, क्योंकि देखो यहाँ पर 2 बारी y है, यहाँ पर 1 बारी y है, तो यहाँ से अगर हमने 1 बार y ले लिया तो यहाँ पर 1 बार y बचा, और यहाँ पर तो 1 बार ही था तो उसको हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पर बच गया सिर्फ 5। अब y प्लस 5 यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी y प्लस 5 ही आना चाहिए। तो यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं 2, क्योंकि 2 और 10 दोनों ही 2 की टेबल में आते हैं, तो हम 2 कॉमन लेंगे। 2 की टेबल में 2 कितने पे आता है? 1 पे आता है, तो इसलिए 2 एकम 2। ओके, फिर 2 की टेबल में 10 आता है 5 पर, 2 5 जा 10, इसलिए यहाँ पर 5। ओके, तो हमारा आंसर आ गया। इन दोनों ब्रैकेट में से आप कोई भी ब्रैकेट पिक करके यहाँ लिख सकते हो, और एक ब्रैकेट में ये वाला y प्लस 2 हम लिख देंगे। ये आ गए हमारे फैक्टर्स। ओके,
अब इनको हमने यहाँ पे लिख दिया। इस समीकरण की जगह हमने अपने ये फैक्टर्स जो आए हैं उनको लिख दिया। अपॉन में है y+5, y+5 से y+5 कैंसिल, आंसर आ गया y+2। प्रश्न 2 में हमें दिया है m² - 14m - 32। इसको हमें भाग करना है m+2 से। ओके, तो ये वाली टर्म ऊपर और ये वाली टर्म नीचे। अब जो न्यूमरेटर में टर्म है इसके हमें पहले गुणनखंड फाइंड करने होंगे, तो करते हैं। ओके, ये समीकरण है। गुणनखंड फाइंड करने का एक प्रोसीजर है जो हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो देखो, m² के साथ कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है। ओके, तो सबसे पहले आगे वाले नंबर और पीछे वाले नंबर की गुणा, यानी कि यहाँ पे 1 गुणा -32। ओके, 32 एकम 32 और यहाँ पे ये माइनस। अब इस 32 का हमें लेना होगा एलसीएम। एलसीएम ये रहा, आपको आता ही होगा। 2 से 32 को भाग करेंगे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ये हो गए 32 के फैक्टर्स। ओके, अब हमें दो नंबर ऐसे चाहिए कि गुणा करने पर -32 आए और प्लस या माइनस करने पर -14 आए, ये वाला। ओके, तो एलसीएम को देखो, यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और ये वाला 2 बच गया। ओके, अगर हम 16 गुणा 2 करते हैं तो हमें 32 मिलता है, और अगर हम -16 में से +2 को माइनस करते हैं तो हमें -14 मिलता है, जो हमें चाहिए। ओके, आपको निशान का खास ध्यान रखना है। यहाँ पर -14 है, इसलिए बड़ा नंबर हमने माइनस का लिया और छोटा नंबर प्लस का लिया। ओके, क्योंकि -16 में से जब हम +2 को माइनस करेंगे तो हमें -14 मिलेगा। ओके, तो अब इसे हम सॉल्व भी कर लेते हैं। -14m की जगह हमें पुट करना है -16m + 2m। ओके, अब इनमें से कुछ कॉमन लेंगे और यहाँ से कुछ कॉमन लेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पर हम m कॉमन ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी m है, यहाँ पर भी m है। ओके, तो m कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर 2 बारी m है तो इसमें से एक बारी m लिया तो अंदर एक बारी m बच गया, लेकिन यहाँ पर तो एक बार ही m है, तो इसको अगर हम बाहर ले लेंगे तो यहाँ पर सिर्फ 16 बचेगा। ओके, ये आ गया m-16। अब जो यहाँ पर है सेम दूसरे ब्रैकेट में आना चाहिए। ओके, अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे 2, क्योंकि 2 भी 2 की टेबल में आता है और 32 सम संख्या है, तो उसको यानी 32 को हम 2 से भाग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ से 2 कॉमन लेंगे। 2 की टेबल में 2 आता है 1 पर, 2 एकम 2, और 2 की टेबल में 32 आता है 16 पर, यानी कि 2 से अगर हम 32 को भाग करें तो हमें मिलेगा 16। ओके, अब ये दोनों ब्रैकेट सेम हैं, इसमें से कोई भी एक ब्रैकेट पिक करके यहाँ पे लिख देंगे और दूसरे ब्रैकेट में ये m+2 हम लिख देंगे। तो ये हो गया आंसर। अब इस समीकरण को सॉल्व करने पर हमारा आंसर आया है ये, और अपॉन में है m+2। m+2 से m+2 कैंसिल, हमारा आंसर आ गया m-16। प्रश्न 3 में हमें दिया है 5p² - 25p + 20। इसे हमें भाग करना है p-1 से। ओके, तो ये वाली टर्म ऊपर और ये वाली टर्म नीचे। ठीक है, अब न्यूमरेटर में आप देख सकते हो कि 5, 25 और 20 तीनों ही 5 की टेबल में आते हैं, तो न्यूमरेटर में से हम 5 कॉमन ले सकते हैं। अब कॉमन कैसे लेना है वो आप समझो। देखो, 5 की टेबल में 5 आता है 1 पर, 5 1 ज़ा 5, तो यहाँ पे 1 आ गया। 5 की टेबल में 25 आता है 5 पर, 5 पंजे 25। फिर 5 की टेबल में 20 आता है 4 पर, 5 चौक 20। ऐसे मतलब कि 5 से हमने इन तीनों को भाग कर दिया इस तरह से। ओके, 5 से 5 को भाग करोगे 1 आएगा, 5 से 25 को भाग करोगे 5 आएगा,
5 से 20 को भाग करोगे तो 4 आएगा। ओके, ऐसे हम कॉमन लेते हैं। अब यहाँ पर जो ये टर्म है ये एक द्विघात समीकरण है। सबसे पहले इसके गुणनखंड हमें फाइंड करने होंगे। ओके, तो गुणनखंड करने के लिए प्रोसेस है आगे वाले नंबर और पीछे वाले नंबर की गुणा। पी स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है लेकिन 1 तो है ना। तो 1 गुणा 4 ये आ गया 4। अब हमें दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं कि गुणा करने पर 4 आए प्लस या माइनस करने पर -5 आए, ये वाला। ओके, तो नंबर होंगे -4 -1, माइनस माइनस प्लस 4 और 1 हो गया -5। ओके, और 4 को 1 से गुणा करें तो हमें मिलता है 4। तो यही तो हमें चाहिए। देखो, गुणा करने पर 4 आना चाहिए, आ गया, और प्लस या माइनस करने पर -5 आना चाहिए, वो भी आ गया। तो हमारे नंबर हो गए -4 और -1। ठीक है, तो अब हमें इसको इस तरह से सॉल्व भी करना है। -5p की जगह हम लिखेंगे -4p और -1p। ठीक है, अब आगे वाले दोनों नंबर में से कुछ कॉमन लेना है और इन दोनों नंबर में से हमें कुछ कॉमन लेना है। तो यहाँ पर कॉमन है p, दोनों में है तो p हम बाहर ले लेंगे, अंदर बचेगा p -4। देखो यहाँ पर भी कैसे करते हैं, हमने p कॉमन लिया, यहाँ पर 2 बारी p है क्योंकि p की घात 2 है, तो यहाँ से हमने 1 बारी p बाहर ले लिया, और यहाँ पर तो एक ही बारी था ना, तो इसको हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पर बच गया ओनली 4। यहाँ से p बाहर, यहाँ से भी p बाहर। ओके, अब जो यहाँ ब्रैकेट में है सेम यहाँ पर आना चाहिए, यानी कि p -4। अब यहाँ पर कॉमन लेने के लिए कुछ भी नहीं है लेकिन 1 है, तो हम यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब ये दोनों ब्रैकेट सेम हैं तो एक ब्रैकेट यहाँ पर पिक करके लिख देंगे और एक ब्रैकेट में ये वाला p -1 लिख देंगे। ये हो गए फैक्टर्स। ओके, तो इस वाले समीकरण के ये हो गए फैक्टर्स, यहाँ पर हमने लिख दिए। अब p -1 से p -1 कैंसिल, तो हमारा आंसर हो गया 5, ये वाला, और p -4, दिस इज द आंसर। प्रश्न 4 में हमें दिया है 4yz z² + 6z - 16 भाग 2yz + 8। इस टर्म को हमें इस वाली टर्म से भाग करना है, तो ये वाली टर्म ऊपर और ये वाली टर्म नीचे। ओके, अब न्यूमरेटर में यहाँ पर एक द्विघात समीकरण है, सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना है। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए प्रोसीजर है आगे वाले नंबर और पीछे वाले नंबर की गुणा। z² के साथ कुछ नहीं है लेकिन 1 है। ओके, तो 1 गुणा 16, ये हो गया 16। अब इस 16 का एलसीएम लेना है, ये एलसीएम। ओके, अब हमें दो नंबर ऐसे चाहिए कि गुणा करने पर 16 आए और प्लस या माइनस करने पर 6 आए, ये वाला। ओके, तो गुणनखंड पे चलते हैं। देखो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ तक हो गया। अभी ये 2 बाकी है, तो 8 गुणा 2 अगर हम करते हैं तो हमें 16 मिलता है। 8 में से 2 को माइनस करते हैं तो हमें 6 मिलता है, ये वाला। ओके, यही हमें चाहिए। तो हमारे गुणनखंड हो गए 8 और 2। ओके, तो यहाँ पर -6z की जगह हम लिखेंगे 8z - 2z। ओके, अब इन दोनों नंबर में से कुछ कॉमन लेना है और इन दोनों नंबर में से कुछ कॉमन लेना है। यहाँ पर z है, यहाँ पर z है, तो z कॉमन आ गया, अंदर बचा z + 8। अब जो यहाँ पर है सेम हमें यहाँ पर भी चाहिए, तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 2 और 16 दोनों ही 2 की टेबल में आते हैं, तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया। ओके, अब इन दोनों में से एक ब्रैकेट को पिक करके यहाँ लिख देंगे क्योंकि दोनों ही सेम हैं, और एक ब्रैकेट में z - 2 को हम लिख देंगे। ये आ गए फैक्टर्स। ओके, तो
इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करके ये फैक्टर्स आ गए। अब जो कैंसिल हो सकता है उसे हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है। z+8 से z+8 कैंसिल, यहाँ पर y से y कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से 4 कैंसिल। अब जो बचा है उसे लिख देंगे। यहाँ पे ये कैंसिल हुआ, यहाँ पर बच गया ये z-2 और यहाँ पर सब कैंसिल। देखो y से y कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, तो यहाँ पर बच गया ये वाला 2 और z, तो यहाँ पे लिख दिया। ये हो गया आंसर। प्रश्न 5 में हमें दिया है 5pq p² - q² और इसे हमें भाग करना है 2p p+q से। ओके, तो ये वाली टर्म ऊपर और ये वाली टर्म नीचे। अब यहाँ पर ये जो हमें टर्म दी है इसमें एक फॉर्मूला बनता हुआ नज़र आ रहा है जो होता है a² - b²। ओके, a+b a-b, तो हमारे पास यहाँ पर है p² - q²। तो यहाँ पर a है p और b बराबर है q। ओके, तो a+b का मतलब p+q और a-b का मतलब p-q, एक बारी प्लस में और एक बारी माइनस में। तो इस टर्म की जगह हम ये दोनों ब्रैकेट को अब लिखेंगे, ठीक है। देखो ये एक फॉर्मूला था, इसको हमने ओपन किया तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से ओपन हो चुका है, ठीक है। अब जो कैंसिल हो सकता है उसे हम कैंसिल कर देंगे। p+q से p+q कैंसिल, ये p-q बच गया, इसको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर p से p कैंसिल, बाकी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ये 5/2 यहाँ पे लिख दिया और ये है q, इसको भी यहाँ पे लिख दिया। ये हो गया आंसर। प्रश्न 6 में हमें दिया है 12xy 9x² - 16y²। इस पूरी टर्म को हमें इस टर्म से भाग करना है, तो ये वाली टर्म ऊपर और ये वाली टर्म नीचे। ओके, अब जो ये वाली टर्म है यहाँ पर एक फॉर्मूला बनता हुआ नज़र आ रहा है, देखते हैं क्या है। ओके, यहाँ पर हमें दिया है 9x² - 16y², तो ये एक फॉर्मूला बन रहा है a² - b² का, ठीक है। अब हमें देखना है कि 9² किसका होता है, यानी कि 9 किसका वर्ग है। 9 वर्ग होता है 3 का और इसके साथ है x, तो इसको हम लिख देंगे 3x²। इसका मतलब a बराबर हो गया 3। ओके, और 16 4 का वर्ग होता है, तो ये हो गया 4y², तो b हो गया 4y, ठीक है। देखो a बराबर हो गया 3x, तो a² और b बराबर हो गया 4y, तो 4y का स्क्वायर यानी कि b²। ओके, अब a² - b² का फार्मूला होता है a+b a-b, तो a का मतलब 3x, b का मतलब 4y, एक बारी प्लस में एक बारी माइनस में, तो इस फॉर्मूला को ओपन करने पर ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इस फॉर्मूला की जगह यहाँ पर ये वैल्यू लिख देंगे। अब इसे सिंप्लीफाई कर देंगे। देखो 3x + 4y से 3x + 4y कैंसिल, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, 4 एकम 4, 4 तिया 12। ओके, अब जो बचा है उसको यहाँ लिख देंगे। यहाँ पर बचा है 3, इसको यहाँ लिख दिया और ये वाला ब्रैकेट 3x - 4y, दिस इज़ द आंसर। प्रश्न 7 में हमें इस पूरी टर्म को इस टर्म से भाग करना है, तो ये वाली टर्म ऊपर और ये वाली टर्म नीचे। ओके, अब देखते हैं क्या कैंसिल हो सकता है। देखो 26 और 39 दोनों ही 13 की टेबल में आते हैं। 13 दूनी 26, 13 तिया 39, तो यहाँ पर आ गया 3/2, यहाँ पे लिख दिया। ओके, अब जब बेस सेम हो, भाग होते हों, तो उनकी घातें माइनस होती हैं, हम सीख चुके हैं। तो y की घात 3 में से इस y की घात 2 को हम माइनस कर देंगे। ओके, तो नीचे से y चला जाएगा, y की घात 3 में से y की घात 2 को माइनस कर देंगे। अब यहाँ पर देखो इस टर्म पे आओ,
50 और 98 दोनों ही सम संख्याएं हैं, दोनों ही 2 से भाग हो सकती हैं। तो 2 से 50 को भाग करेंगे 25 आएगा। 2 से 98 को भाग करते हैं। 2 चौक 8, 9 में से 8 गया, 1 उतारा 8, 2 न्यूम 18। ओके, जब 2 से 98 को भाग किया तो हमें मिला 49। ओके, इसे कहते हैं कॉमन लेना। तो यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया तो अंदर बच गया 25y² माइनस 49। कॉमन लेने का मतलब है 2 से 50 को भाग किया 25 आ गया, 2 से 98 को भाग किया तो 49 आ गया। ओके, अब जो ये टर्म है यहाँ पर ये एक फार्मूला बनती हुई नज़र आती है। देखो कैसे, हमारे पास ये टर्म है, यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है a² माइनस b² का। ओके, तो देखो 25 वर्ग होता है 5 का, तो ये हो जाएगा 5y²। ओके, 49 वर्ग होता है 7 का, तो ये हो गया 7²। तो यहाँ पर a है 5y और b है 7। तो फॉर्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी। एक बारी प्लस में लिखना है, एक बारी माइनस में लिखना है। तो 5y प्लस 7, क्योंकि a प्लस बी है तो 5y प्लस 7 और a माइनस बी है तो 5y माइनस 7। ओके, अब इस टर्म की जगह हम ये दोनों ब्रैकेट लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस पूरी टर्म की जगह हम ये लिखेंगे क्योंकि ये हम सॉल्व करके लाए हैं फॉर्मूले से। ठीक है, अब जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर दो, लेकिन पहले एक चीज़, 3 माइनस 2 करने पर यहाँ पर बचेगा 3y। ओके, तो ये 3y, यहाँ पर 2 था, ये हमने फॉर्मूला ओपन किया और अपॉन में ये 5y प्लस 7 से 5y प्लस 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, जो बचा है वो हमारा आंसर। यहाँ पर है 3y और यहाँ पर है 5y माइनस 7, तो ये हो गया आंसर।